और अब आखिरी इसके बाद पैनलिस्ट जो जिन्होंने ये कार्यक्रम बहुत अच्छा, ये वेबिनार जिसको एक हकीकत बनाया, सच खोज एकेडमी के बाबा जी अभी आपके सामने आएंगे, धर्म सिंह निहंग सिंह। मैं पहले थोड़ा सा उनका परिचय करा दूं और ये भी बता दूं कि कल फिर एक वेबिनार है, इसलिए कि इसके अंदर स्पीकर ज्यादा हो गए थे तो हमें 2 हिस्सों में इसे करना पड़ा। और सिर्फ बाबा जी ही ऐसे स्पीकर हैं जो दोनों में हैं, इसलिए कि ये सेमिनार उसका है, सच खोज एकेडमी का। तो कुछ आज सुनेंगे आप बाबा जी को एक विषय पर, कुछ और सुनेंगे कल दूसरे विषय पर। आप सच खोज एकेडमी के बता चुका, ये एनजीओ है और इस एनजीओ के अंदर अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट हो गया गलती से। मुझे मालूम नहीं कहाँ से म्यूट हो गया था, मतलब कब से चल रहा था। 10 सेकेंड जी। तो गुरमत की जो सच्ची तालीमात हैं, ये गुरमत जो टाइमलेस स्पिरिचुअल विजडम है, उसकी जो सच्ची तालीमात हैं, सिखिज्म की सच्ची तालीमात जो कि असल में क्या है, उसे भी लोगों ने एक अलग टुकड़ा, एक मत बना दिया। वरना ये तो सारे रिलीजन और कास्ट और उन सबसे ऊपर की बात थी जो गुरुओं ने कही थी, जो गुरु नानक देव जी लेकर आए थे। उसको अब सही तरीके से फिर कैसे पेश करें आपके सामने, दुनिया के सामने। वो जो कुछ जैसे आता रहा है उसमें अब भी बहुत अच्छी बातें हैं जो लोगों के सामने दूसरे तरीके से आता है, लेकिन आप लोगों ने शायद बाबा जी के हजारों जो यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं लेक्चर, वो सुनने का मौका नहीं मिला। और मुझे अफसोस है कि मैंने भी नहीं सुने, चाहने के बावजूद। वो इसलिए कि गुरुमुखी में है वो, और गुरुमुखी मुझे नहीं आती। मैंने कहा था, बाबा जी से रिक्वेस्ट की थी कि अपने शिष्यों से किसी से कहिए कि थोड़ा थोड़ा सा करके इसे हिंदी में करा दें, किसी और लैंग्वेज में, इंग्लिश में करा दें, तो फिर वो ज्ञान जो है उससे हम लोग भी लाभान्वित हो सके और फायदा उठा सकें। बहुत से पब्लिकेशंस हैं जो बाबा जी के ने शुरू किए या जिनमें आप लिखते रहे हैं, जो आपने पब्लिश किए, शाये किए। इंटरनेशनल डायलॉग सीरीज एक जो है वो 2015 के अंदर जर्मनी के अंदर हुई थी। जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने वो सीरीज स्टार्ट की थी। वो था, उसका टॉपिक था रिलीजन मैटर्स, रीथिंकिंग द चैलेंजेस ऑफ टुमारो। तो बाबा जी उसके अंदर स्पीकर थे। 2016 के अंदर की ऑथर रहे उस बुक के, जो बात को कंपाइल हुई यूएन कंसल्टेशन, यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो कंसल्टेशन हुए थे 2015 के अंदर ऑन द इशू ऑफ रिलीजन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जो डिस्कशन हुए थे, वो एक बुक की फॉर्म में आए और बाबा जी उसके कीनोट ऑथर हैं। और उस बुक का नाम था वॉइसेस फ्रॉम रिलीजन्स ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें कितने लोगों से अपनी इस तलाश के अंदर, या ये तलाश लोगों को, इंसान की तलाश और इंसान को समझाने का काम, इसमें बाबा जी ने बरसों लगाए। अलग अलग मान्यताओं के लोगों से मिले, गढ़मुक्तेश्वर में डेरा डाल के बहुत दिनों रहे। बरेली में सेंटर बनने जा रहा है आपका, योगी, बैरागी, कबीरपंथी, जैन, मुसलमान, राधा स्वामी, हिंदू पंडित, उनसे सबसे बहुत इंटरेक्शन रहे आपके। ओपन माइंडेडनेस तो आप अभी सुनेंगे तो आपको मालूम हो जाएगी कि क्या मिजाज है। और ये ओपन माइंडेडनेस बाबा जी की अपनी नहीं है, ये उनको गुरमत से मिली है और उसी गुरमत का वो प्रचार करते हैं। कितनी बड़ी बात है कि सिखिज्म और उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, उसमें कुछ करेक्शंस की जरूरत है। जो अंडरस्टैंडिंग अब आ गई है, उसके लिए जो एक कन्वेंशन था बाबा जी को, उसमें शिरकत का मौका मिला, लेकिन फिर वो आवाम तक नहीं पहुंच पाती बातें। तो अब आप बताते हैं कि आप बहुत से और जो सिख गुरुओं से जो कुछ सुनते रहते हैं, उसमें और कुछ फर्क है जो असल में गुरुमुख ने कहा था। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल अलग है, लेकिन कुछ फर्क है और उस फर्क को उजागर करते हैं, बाबा जी सामने लाते हैं। बहुत बड़ी सर्विस होगी अगर आपके पैगाम को कन्वर्ट कर दिया जाए। अच्छा, ये उसके अंदर गुरमुखी से दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर और जबानों के अंदर
आप नहंग भी हैं और सिंह भी हैं। दरअसल देखेंगे आप, मैंने नहंग कहा है, निहंग नहीं कहा इस वक्त। ये नहंग पर्शियन का वर्ड है ओरिजिनल, ये इधर गुरमुखी में आने के बाद निहंग हो गया। सिंह तो शेर है, ये यहाँ का राजा है जमीन का, और वो जो निहंग है वो पानी के राजा हैं, एलिगेटर, फारसी में नहंग उसे कहते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने, और कुछ लोग और कहते हैं, कुछ ऐसा भी बोलते हैं जैसे बाबा फतेह सिंह, कि उन्होंने एक सेना बनाई थी धर्म को लोगों को सिखाने की, अधर्म के खिलाफ लड़ने की। वो सेना जो थी, उस सेना के लोग नहंग कहलाते थे कि यहां से तो भागोगे, ये सारे सिंहों में से नहंग आ गए, खुशकी से भागोगे, वहां पानी में भी नहीं बच पाओगे, वहां पर ये एलिगेटर बैठे हुए, ये नहंग, ये वहां पर भी छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, तुम धर्म के दरिया में उतरोगे तो ले जाएंगे तुम्हें। वक्त बदला, हथियार बदले, लड़ाई के तरीके बदले। आज भी नहंग बहुत होते हैं, लेकिन उनकी तलवारों में जंग आ गया। ये अभी आपके सामने जो नहंग आएंगे ना, ये बाबा, इनकी तलवार रूहानी है, इस पर जंग नहीं आएगा। एक मैंने 2 शेर आपके लिए कहे थे, कथा लिखे थे। शेर में लिखता नहीं हूँ, ये शेर में कहता नहीं हूँ, कभी कभी किसी चीज के ऊपर तो ये दिल चाहत, वो आपके सामने ये मैं कीर्ति से कहूंगा डिस्प्ले कर दे। खुश जी जी, ये खुशकी पे है एक सिंह, यानी शेर, तो दरिया में भी निगरानी, हर लहर है आगाह है नहंग, हर मौज है सैलानी, कह दो कभी तलवारें मुहाफिज थी धर्म की। पहले तलवार से होती थी रक्षा। ये बाबा है नूरानी तो है हथियार भी रूहानी। तो इसमें बाबा जी के सारे, बाबा, धर्म, सिंह, और इस कते के अंदर और नहंग, ये सब आ गया है। बस इतना फर्क है कि अब ये निहंग है, इसमें आने के बाद वहां नहंग कहते हैं कि जब इस दरिया में उतरोगे, जैसे धर्म कहते हैं, तो इस नहंग से तुम न खुशकी में बच पाओगे, ना पानी में ले जाएंगे ये, और इसीलिए है कि ले जाएं अपने साथ सबको। बहुत बड़ा काम एक जो बाबा जी ने किया, मुसलमानों और सिखों के बीच में एक हिस्ट्री बिगड़ गई है, तारीख बिगड़ गई है, जिसकी वजह से कुछ नफरतें जो हैं वो आ गई हैं। वो हिस्ट्री जो है वो फर्जी तारीख है, गढ़ी हुई तारीख है, उसकी वजह से बड़े तासुबात पैदा हो गए हैं। उस हिस्ट्री का करेक्शन, उसके ऊपर बहुत तकरीरें आपकी हैं, मैंने भी इसके लिए भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें भी हम दूसरी भाषाओं में लाएं। कुछ चीज़ें मेरी नॉलेज में भी हैं जो अलग, बहुत सी लाइब्रेरीज के अंदर तो भरी हुई हैं, लेकिन वो लोगों के सामने नहीं आई है। और हमने ये भी इरादा किया था आपस में कि एक मुश्तरका, एक कंबाइंड, एक संयुक्त एक पुस्तक लिखी जाए इस विषय के ऊपर। तो फिर मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए उनको, बाबा जी को आपके सामने पेश कर रहा हूँ एक शेर के साथ। कैसे तुझको बहा के ले जाऊं, मौजे हमसाए नहंग हूं मैं। बाबा जी आप लोगों को ज्ञान दे, बाबा जी धर्म सिंह निहंग सिंह साहब। बापा ही बोलो, आप बोलो। मैं सबको पहले आदाब भी कहता हूँ, नमस्कार भी कहता हूँ, और हमें तो सिखों को नमस्कार ठीक है, हमारे लिए नमस्कार से कोई एलर्जी नहीं हमें है, ना हमें आदाब से एलर्जी है। ब्रॉड माइंडेड जो धार्मिक आदमी है उन्हें इन शब्दों से एलर्जी नहीं होती। दरअसल शब्द भावना एक ही है सबकी। हर बशर में हम मानते हैं कि रूह एक है
और वो खुदाई अलाही शक्ति है, तो उसका तो अदब करना ही चाहिए। वो शक्ति धर्म में लगी है या अधर्म में लगी है, उससे हमें कोई वास्ता नहीं। उसका नफा नुकसान उस शक्ति को अपने खुद को है। हमें आदत करना ही चाहिए। चलो मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। अब ये धर्म जो है, धर्म कमाने के लिए हम यहाँ आए हैं। इससे हमारी भाषा गुरबाणी में धर्मसाल कहा है। धर्मसाल ऐसा स्थान जहाँ धर्म की कमाई करने को, अच्छाइयाँ बढ़ाने के लिए, गुण बढ़ाने के लिए, अपने अंदर गुण पैदा करने के लिए, अवगुणों को खत्म करने के लिए, कमजोर करने के लिए हम यहाँ जन्म लिया हमने। जब अवगुण हमारे खत्म हो जाएंगे तो फिर ये इंसान और खुदा में अंतर नहीं रह जाता। हमारे अवगुण जो हैं वो हमें नीचा घेरते हैं, नीचता की तरफ हमारी बुद्धि चली जाती है। जब हमारे अंदर गुण पैदा होते हैं, गुण शक्तिशाली हो जाते हैं, तो अवगुणों को दबा के रखते हैं। स्वार्थ बहुत बड़ा अवगुण है। स्वार्थ के पीछे बड़े बड़े तपस्वी धर्मगुरु फेल हो जाते हैं। स्वार्थ के आगे वो स्वार्थ क्या है? दुनिया में मुझे बड़ा माना जाए, मैं गुरु कहूं, मेरी इज्जत हो, संसारी इज्जत हो, झूठी इज्जत हो। ये दौलत पे लगा दिया जिसने धर्म को, वो ठगा गया, उसका धर्म ठगा गया। उसका जब तप पूजा सब कुछ किया, अहंकार में बदल गया। वो साकत बन जाता है, शैतान बन जाता है। उसे शैतान मान लिया। जो अवगुणों की खेती करता है वो शैतान है, जो गुणों की खेती करता है वो इंसान है, धार्मिक है, वो अधर्मी है। दो किस्म के लोग हैं। अब शैतान चाहता है कि सारी दुनिया शैतान हो अगर, तो मेरी सत्ता बनी रहेगी। संत को ये मंजूर नहीं है, क्योंकि वो पाप करेगा, उल्टी शिक्षा देगा, लोगों का जन्म खराब करेगा। लोग जब यहाँ कुछ जन्म लिया है जिस वस्तु के लिए, जो करने आए हैं, वो उन्हें करने नहीं देगा, उल्टा रास्ता बताएगा। यही पाप है। परमेश्वर ने हमें यहाँ भेजा है शुभ कर्म करने के लिए, अच्छे इंसान बनने के लिए। कौन बाप है जो नहीं चाहता कि मेरी औलाद अच्छी हो? तो ईश्वर को अगर हम पिता मानते हैं, हम कैसे मान लें वो ये नहीं चाहता कि मेरे जैसे ही मेरी औलाद हो, जैसा मैं हूं मेरी औलाद वैसी ही हो। हर आदमी चाहता है जैसा मैं हूं मेरी औलाद वैसी हो। तो ईश्वर कैसे नहीं चाहेगा? खुदा कैसे नहीं चाहेगा कि मेरी औलाद मेरे जैसी हो? तो उसके जैसा स्वभाव हो, कहने का मतलब है जैसा वो सोचता है, हमारी सोच वैसी हो जैसी परमेश्वर की सोच है, खुदा की सोच है। उसके खिलाफ हमारी सोच ना हो। नेचर के खिलाफ हम सोच भी नहीं सकते। सिखों को ये हुक्म है, बाउंड हैं हम नेचर के खिलाफ सोच भी नहीं सकते।
नेचर के खिलाफ कुछ करना तो अलग बात है, हमारे लिए सोचना ही अपराध है। यही बात मैंने ये 2015 में जब मैं गया था जर्मन में, उस कॉन्फ्रेंस में कही थी, धर्मों की एकता की जो बात थी कि हम सोच भी नहीं सकते नेचर के खिलाफ। जितना हमने नेचर के खिलाफ सोचा है या किया है, उसका ही परिणाम है आज जहां ये सारी दुनिया फंसी पड़ी है। जो प्रॉब्लम तो हमारे लिए आज हैं, क्रिएट हुए हैं, हो रहे हैं, वो सब इसी वजह से है कि हम नेचर को अपने अधीन करने में लग रहे हैं अब भी। अब तो खैर हमें पता पड़ गया कि नेचर की खिलाफ वर्जी ही मुसीबत है, नई नई मुसीबतों को जन्म देती है। कुदरत जैसे हुक्म है परमेश्वर का, जैसे उसकी सोच है, ऐसी ही सोच संत की होती है, होनी चाहिए। भक्त कबीर जी कहते हैं, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए, जैसा खुद हर आप है उसका भक्त भी वैसा ही होना चाहिए। जैसा बाप है, अगर उसका लड़का बच्चा वैसा हो तो उससे ज्यादा खुशी बाप को और क्या होगी। अगर हम चाहते हैं कि खुदा को, वाहिगुरु को, परमात्मा को हम खुश करना चाहते हैं तो हमें अपना स्वभाव बदलना होगा, अच्छाइयां पैदा करनी होंगी, उसकी सारी जितनी सृष्टि जीव है, औलाद है, उससे प्रेम करना होगा। प्रेम करना हमारी मजबूरी है, एहसान नहीं है किसी पे। हम अपने लिए हमने करना है, हमसे कोई करे या ना करे, ये बात नहीं कि ये हमसे नहीं करता हम नहीं करेंगे, वो जैसा करेगा वो भरेगा, हमें इससे क्या मतलब। हमें अपने बाप जैसा बनना है, हमारे है। अगर इस फर्ज को हम पूरा नहीं करते तो हमारे पिता की, परमात्मा की, परमेश्वर की, गॉड की हमारे साथ नाराजगी बरकरार रहेगी। जितना हम उससे दूर रहेंगे स्वभाव करके, उतनी नाराजगी उसकी हमारे साथ बनी रहेगी। ये बात हमें बिल्कुल मान लेनी चाहिए। और ये बात हम मान नहीं रहे, धर्म को हम सुन रहे हैं, मान नहीं रहे। मानने कौन नहीं देते, क्यों नहीं मान रहे? पहली बात तो यह है कि जो धर्म परंपरागत जो धर्म स्थान है, जो धर्म को प्रचारक हैं, उनमें से कोई ऐसा हमें जब आता है 100% मानने वाला, कोई शक्ति आती है तो परिवर्तन आता है। संसार में भक्त पैदा हुए हैं, परिवर्तन आया है, औलिये पैदा हुए हैं, परिवर्तन आते रहते हैं। अब पीछे काफी साल से कोई ऐसा कुछ है नहीं। धर्म का प्रचार बहुत है, मंदिर बहुत हैं, गुरुद्वारे बहुत हैं, मस्जिद बहुत हैं, प्रचारक बहुत हैं। संसार में 100 में से 8 आदमी ये मानते हैं मेरा कोई ना कोई धर्म है या धर्म से मेरा रिश्ता है। फिर ये बुराइयां, ये लड़ाइयां, ये सब कुछ कैसे, कहां से आ गया? हमारी हालत को देख के, दुनिया की हालत को देख के ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कोई धर्म का प्रचार हो रहा है। हाँ, जो आदमी कुछ हैं धार्मिक, वो जन्म से ही धार्मिक हैं, उनके स्वभाव में धार्मिकता है, उन्हें कोई डरा नहीं सकता, उनका डीएनए ही वो है। उन्हें कोई धर्म से अलग नहीं कर सकता। अब जो प्रचार हो रहा है ज्यादा वोट तंत्र का, भीड़ तंत्र का, उसमें धर्म की बात
सुनने वाला ही बहुत कम है, मानने की तो बात दूर की है। केवल समस्याएं जो हैं आज हमारे सामने, वो मजबूरी हमें मजबूर कर रही है, वो हमें कुछ मजबूरियां हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वो हमें मजबूर कर रही हैं कि धर्म की तरफ को हम मुड़ें, वरना हम तबाह हो जाएंगे, वर्ल्ड वार हो जाएगी। मछली जब दौड़ी है, जाती है, कहते जहाँ पत्थर चट्टान आती है वहां उसे चाट कर वापस आती है। हमने बहुत तरक्की कर ली, बहुत विकास कर लिया, विकास के साथ विनाश का सामान भी बना लिया। विकास ने क्या बनाया है? हमारा विनाश का सामान बनाया है। वो हमें पता भी लग गया विनाश का सामान क्या बनाया है। अब हमें डर भी लगता है मरने से। हालांकि धर्म तो कहता है कि मरने से डरना जो है कायरता है, मौत तो एक दिन आनी है। डर क्यों रहे हैं हम? क्योंकि जो हमने करना था वो हमने किया नहीं। जो हमने किया है उससे हमारा पिता हमसे नाराज है। हमें पता है जब उसके सामने हम जाएंगे तो हमारी क्या हालत होगी, हमें क्या जवाब, हमारे पास जवाब नहीं है। वो डर है दरअसल हमारे अंदर। जिसके अंदर डर है वो मरने से डरता है, जिसके अंदर डर नहीं है वो डरता नहीं। इसलिए असली धार्मिक आदमी के लिए मौत कोई चीज नहीं होती। उसने अपना जो करना है पूरा काम किया है। जिसको पता है आज इम्तिहान हो जाए, मेरे 100% मार्क हैं, कोई छीन नहीं सकता, उसे कोई चिंता नहीं इम्तिहान कब होता है। मौत तो तुम्हारा इम्तिहान है कि तुम डरते हो या नहीं डरते। ये तो इम्तिहान ही है। दसम पातशाह ने तलवार निकाल के इम्तिहान परखी की थी कि डरता कौन है कौन नहीं डरता। सिर थोड़ी काटे थे। हाँ, ये पता नहीं होने दिया कि काट दिया कि नहीं काट दिया, दूसरे को पता नहीं चलने दिया। ये उनकी, ये तो कलाकारी थी। सबको पता था कि जो आदमी पहले गया उसका सिर ले लिया गया, काट दिया गया, बस परख की थी ये। तो वो डर है हमें, जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने, जो आज संसार के सामने, वो हमें धर्म की ओर को प्रेरित तो करती हैं। लेकिन दूसरा जो सत्ता प्रेमी हैं सियासतदान, उनको पता है कि जब सत्ता में किसी को अपनी मर्जी करने का अधिकार नहीं रहेगा, उन पे पावर ही नहीं रहेगी, वाकई उनको सेवा करनी पड़ेगी, तो ऐसी सत्ता वो लेना नहीं चाहते। वो तो अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहते हैं, अपनी मर्जी से संसार को चलाना चाहते हैं। परमेश्वर की मर्जी की जिंदगी उन्हें गवारा नहीं है। अब वो करें, धर्म को माने या ना माने, इस दुचित्ती में फंसे पड़े हैं। वैसे एजेंडे में लिख दिया गया कि धर्म एक ही है। धार्मिक लोग जब तक आगे नहीं आएंगे, वो तो नहीं आगे आएंगे, सत्ता हथियाने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन दुनिया को जागरूक करने के लिए तो आना पड़ेगा उन्हें। धर्म के प्रति, असली धर्म के प्रति दुनिया को जागरूक किया जाए। जो असली धर्म, जो दुनिया में धर्म का प्रचार हो रहा है, वो असली धर्म नहीं है कहीं भी, किसी में भी। न वो गुरुद्वारे में है, न वो मंदिर में है। ग्रंथों में कुछ और लिखा है, प्रचार कुछ और जा रहा है। तो इसीलिए कम्युनिस्टों ने और ये तरकीलों ने धर्म को ही
मानने से इनकार कर दिया कि ये फ्रॉड है, धर्म कुछ है ही नहीं। दरअसल उन्होंने जो मार्केट में धर्म थे, धार्मिक लोग थे, उनके आचरण में वो चीज नहीं देखी जो धार्मिक आदमी में होनी चाहिए, तो वो धर्म से ही बागी हो गए। ये भी गलती थी उनकी भी, वो भी फेल हो गए। क्यों? आचरणहीनता से बचाएगा कौन? आचरणहीनता को खत्म करेगा कौन? धर्म ही तो करेगा। अवगुणों को खत्म कौन करेगा? धर्म ही तो करेगा। धर्म की शिक्षा ही तो करेगी। धर्म में तो वो शक्ति है, ज्ञान है, बुद्ध बल है। बुद्ध को बलवान करता है धर्म। बुद्ध बल है इसमें, विवेक है इसमें। बगैर विवेक के मन काबू नहीं आ सकता, क्योंकि ज्ञान का बद्धा मन रहे। जोगी जब फेल हो गए ज्ञान मन को काबू करते करते, सबने मान लिया कि मन को काबू नहीं किया जा सकता, तो जब सिद्धों ने, जोगियों ने सवाल किया गुरु नानक पे कि आपने अपना मन कैसे काबू कर लिया, ये तो मुमकिन नहीं से काबू करना। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान एक ऐसी चीज है जिससे मन काबू आ जाता है, बस में आ जाता है। वो ज्ञान कौन सा है? कि मन क्या है, आत्मा क्या है, ये ज्ञान जो है, आत्मज्ञान जो है, ये ज्ञान इसे काबू कर सकता है। वो विवेक है, उसी को विवेक कहते हैं। जो विवेक बुद्धि है उसको चंडी कहते हैं। अब इन्होंने तो चंडी दूसरी बना रखी है, एक औरत बना रखी है। वो तो शक्ति है, तो विवेक की शक्ति है, विवेक बुद्धि। शक्ति की जगह जब हमने चंडी दूसरी प्रचार दी, वो तो ज्ञान खड्ग है। तलवार तो थी लेकिन ज्ञान खड्ग है। वो तो ज्ञान खड्ग लै मन से लूझ है। अगर मन को जीतना है आपने, तो ज्ञान खड्ग की जरूरत पड़ेगी। अपने मन को जीतने की बात है। जब अपना मन जीत लेगा कोई, मन जीते जग जीत, वो सारे संसार का मन जीत लेगा। दरअसल सारे संसार का मन क्या? परमेश्वर का मन जीत लेगा, अपने बाप का मन जीत लेगा। अपने बाप का मन जीत लिया, सारे संसार जीत लिया। मन जीतना है, ना कि हमने दिमाग जीतना है। लोगों पे दिल पे राज करना है, ना कि दिमाग पे राज करना है। संसारी राज दिमाग पे है, अहंकारी दिमाग पे राज करते हैं, संत दिल पे राज करते हैं। खुदा का सबके दिल पे राज है, दिल में है हमारे सबके। चाहे उसे हम राम कहें, चाहे हम उसे खुदा कहें, चाहे हम उसे गॉड कहें, चाहे हम उसे कुछ और कहें, उसका दिल पे राज है। वही जागता देव है। दिल कभी बंद नहीं होता, दिमाग बंद हो जाता है। दिमाग का राजा तो सो जाता है, उसे तो नींद आती है। दिल के राजा को नींद नहीं आती, कभी सोता ही नहीं। जिस रोज वो सो गया, फिर शरीर गया, और फिर शरीर दोबारा नहीं चलता। लेकिन दिमाग में मान तो ये रहे हैं लोग कि सब कुछ है ही दिमाग में। दिमाग के राजा को ही मतलब है सब पावर दे दी, जबकि दिमाग का राजा तो शैतान है। दिमाग तो शैतान का चरखा है, ये भी हम मानते हैं। शैतान के पास शक्ति है। जब तक हम दिमाग को दिल से बेहतर मानेंगे, ऊंचा मानेंगे, अच्छा मानेंगे, जब तक शैतान का राज रहेगा। और दिमागों पे ही डंडे का ही राज रहेगा, पुलिस का ही राज रहेगा। प्रेम का राज नहीं हो सकता कभी भी। प्रेम का राज जब होगा जब लोगों को दिल पे राज करने की बात होगी, चलेगी कि दिल कैसे जीते जाएं सबके।
दिल जीते जाएंगे प्रेम से, और तो कोई हथियार है ही नहीं। दिल जीतने के लिए प्रेम से सिवा कोई हथियार नहीं काम करेगा। हरि प्रेम बाणी मन मारया। मन कब मरता है? प्रेम के तीर से मरता है मन, वैसे नहीं मरता। मरते का मतलब मानता है, अपनी हठधर्मी छोड़ देता है। मन पत्थर पिघल जाता है प्रेम करने से। प्रेम की शक्ति के आगे मन पत्थर मोम हो जाता है। लेकिन प्रेम की शक्ति को कभी क्रोध आता ही नहीं। जहां क्रोध है वहां प्रेम होता ही नहीं, जहां स्वार्थ है वहां प्रेम होता ही नहीं, जहां इच्छा वहां है वहां प्रेम होता ही नहीं। प्रेम तो त्याग में, त्याग त्याग ही प्रेम है। सब कुछ दूसरे को दे दिया कि तुझे दे दिया, ले भैया तू मेरा भी दूध पी ले, अपना भी पी ले, तू मेरा हिस्सा भी खा ले, अपना भी खा ले, चलो तू राजी रहो, देखू भला कैसे ना पिघले। लेकिन ये कुर्बानी करे कौन? ये कुर्बानी थी, कुर्बानी हमने और ही बना ली। अपने मन की कुर्बानी देनी थी, मन दुम्बा है, इसकी कुर्बानी दे देते। अगर इसकी इच्छाओं की कुर्बानी दे देते तो दूसरे पत्थर मन को भी जीत लेते। वो तो गए ही नहीं, अब उस रास्ते नहीं गए, और का और ही बना दिया। हम तो भाषा ही बदल दी, अर्थ ही बदल दिए, प्रैक्टिकल धर्म ही बदल दिया, छोड़ा क्या हमने? हम ये तारक साहब कह रहे थे, तलवार की बात कर रहे थे, जंग लग गई। भैया वो तो तलवार साख्तों की तलवार है, राजा की तलवार है। वो तो तलवार जो है जुल्म करने वालों को पे भी वही है, और जुल्म का टाकरा करने वालों के भी पे भी वही है। वो भाषा दूसरी है, झगड़े की भाषा है। वो तो हमें मजबूरन उठानी पड़ी। 5 गुरु हैं, उन्होंने तलवार कहां उठाई? गुरु पांचवें गुरु को एक गर्म लोहे पे, तभी जैसे कहते हैं बैठाया गया, बैठ गए। नीचे आग जलती है, ऊपर गर्म रेत पड़ता है सिर पर, कोई परवाह नहीं, शांति है। इससे और शांति क्या होगी? छठे ने फिर तलवार उठाई कि इनका हम इन्हें बता दें कि हम डरपोक नहीं हैं। जो तुम समझो कि डरपोक है, हम बड़े बहादुर हैं, फिर बहादुरी दिखाने के लिए वो तलवार उठाई थी, और दांत खट्टे भी कर दिए। 4 लड़ाई लड़ी, चारों जीती। उसके बाद फिर सुलह हो गई, ग्वालियर जाके मियां मीर ने करवा दी। उन्होंने कहा नहीं, लड़ाई नहीं लड़ेगा, हम नहीं लड़ेंगे, अगर ये चढ़ के भी आए कोई लड़ना। बादशाह ने कहा हम तो आपके साथ हैं, हमें गलत रिपोर्ट मिली आपके खिलाफ। ये मजबूरी थी हमारी लड़ना। 9वें गुरु को फिर शहीद कर दिया गया। फिर 10वें गुरु ने तलवार उठाई। वो तो हमारी होंद को ही खत्म करना चाहते थे, विचारधारा को, तो तलवार उठानी पड़ी, मजबूरी की बात थी। अब हमें मजबूरी नहीं है। उस वक्त सरकार भी खिलाफ थी, मौके का धर्म भी खिलाफ था। धर्म नहीं चाहता, पहला पेड़ नहीं चाहता मेरी जगह, मेरे नीचे दूसरा पेड़ पैदा हो जाए। अगर दूसरा पेड़ बड़ा होगा पहले को खा जाएगा, उसकी होंद खत्म कर देगा। उसको अपनी होंद का फिक्र है, ईश्वर का फिक्र किसी को नहीं है, परलोक का चिंता किसी को नहीं है, जनता की चिंता किसी को नहीं है। अपनी होंद की चिंता है, अपने वजूद की चिंता है। तो अपनी हस्ती की चिंता है। जिसे मिटाना था, अगर मिटा देता अपनी हस्ती को, कहते हैं मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर
गुले गुलजार होता है। जिसने ये बात कही थी वो भगत था, भक्ति के करीब था। हमने क्या किया? हम होंद धर्म की मिटा देंगे, अपनी नहीं मिटने देंगे, ये लड़ाई है। आज कोई सरकार, कोई अदालत खुलेआम इसके पक्ष में नहीं है। अंदर खाते जो मर्जी करें, खुलेआम नहीं कोई कहता ये बात। धर्म के खिलाफ खुलेआम कोई नहीं है, लेकिन सपोर्ट भी कोई नहीं करता खुल के। सिर्फ मुट्ठी भर आदमी हैं, बहुत थोड़े आदमी हैं, इतने भी बहुत हैं। क्योंकि जनता, आम पब्लिक के अंदर धर्म होता है। अब धर्म को छोड़कर, धर्म से दूर जाकर जो बड़े आदमी हैं, एक तो प्रचारक धर्म, जिन्होंने धर्म का ठप्पा लगाया है, नकली, अंदर से ताकत है, मन में कुछ और है, मुंह में कुछ और है। सब धर्मों पे उनका ही कब्जा है, करीब करीब उनका कब्जा है। नहीं तो ये हालत नहीं हो सकती जो आज है। या वो बताएं कैसे नहीं कब्जा? अगर हमारी बात में कुछ अंतर है, बैठ के विचार कर लो, क्यों नहीं कब्जा? मैं क्यों कहता हूं? क्या इल्जाम लगा रहा हूं मैं? नहीं तो उन स्टेजों पे जहां ये वादा खिलाफी करने वाले लीडर हैं, हम धार्मिक आदमी क्यों जाएं? क्यों उनसे हम वास्ता रखें? कहीं ना कहीं हमें कमी है, हमें अंदर झांकना होगा अपने। नहीं, पब्लिक तो देख ही रही है हमें। ये पब्लिक का सब जानती है, हम कितने धार्मिक है सब जानते हैं। हम खुद भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है। ये अलग बात है, हमारे मुंह पे कोई कहता नहीं, कहने भी लगेंगे, अब कह भी रहे हैं। जिम्मेवारी हमारी बनती है धार्मिक आदमियों की, जिन्होंने धर्म का कुछ लिबास पहना है, अब मानते हैं हम धार्मिक हैं, कि अब हमें धार्मिक बनना ही होगा या इस फील्ड से बाहर निकलना होगा। या तो हाथ खड़े करके निकल जाओ, हमारे बस की बात नहीं है, या फिर धार्मिक बन जाओ, मैदान में निकलो, रोल मॉडल बन के दिखाओ दुनिया को, समझाओ गरीब को कि तुम्हें क्या फायदा है बेईमान बन के। बेईमान लीडर चाहते हैं बेईमान रहें दुनिया, हम इन तुम्हें ही लूटेंगे, तुम्हें ही खाएंगे। तुम बेईमानी से क्या कमाओगे? इस संसार में तो कुछ मिलेगा नहीं बेईमानी से। अगला लोक भी चला गया तुम्हारा, गरीब का। कम से कम परलोक को तो बचा लो, अगर ये लोग इस लोक में तुम गरीब हो। ईमानदार रह के, ईमानदारी रख के परलोक को तो बचा लो, ये समझाना होगा। परमेश्वर को जब हम भूल जाते हैं, हर जब हमें बिसर जाता है, भूल जाते हैं हमारे को, तो खुआरी शुरू होती है। गुरबाणी मानती है, हर विसरत सदा खुआरी। अगर हमें हरि बिसर जाए, अपने अंतरात्मा बिसर जाए, अंतरात्मा की आवाज हम ना सुनना बंद कर दें, तो खुआरी का रास्ता है वो खुआरी पल्ले पड़ रही है अब सारे संसार के। गुरबाणी का फरमान है ये, अगर खुआरी से बचना चाहते हो तो सिर्फ 5 साल के लिए ईमानदार बन जाए। गरीब जनता 5 साल में सजग हो जाएगा, बस 5 साल, सिर्फ 5 साल में ही वोट के जरिए इनको सबको बाहर कर देंगे। ईमानदार आदमी ढूंढ के, ईमानदार और बहुत है, धार्मिक और है, धर्मी और है। धार्मिक तो हम हैं जिन पे ठप्पा लग रहा है, जिन धर्म का रूप जिन्होंने बनाया। धर्मी वो हैं जो हमारे साथ स्वभाव जिनका मिलता है, जो हमारे सपोर्ट रहे, दिल से, तन मन से सपोर्ट रहे। वो मिसाल के तौर पे
मैं बहन साहब को कह सकता हूं, बाकी हम जो 3 आदमी बोल रहे हैं, धर्म का ठप्पा है हम पे, तीनों पे। मेरे पास भी बाणा है, स्वामी जी आए हैं, गुरु जी, इन पे भी बाणा है। ये भी नहीं स्वीकार कर सकते, क्योंकि हमारी कुर्सी बड़ी है संसारी कुर्सी से, हम क्यों नीचे आए। और ये काश्मीर साहब हैं, ये भी ऊंची अवस्था के आदमी हैं, अवस्था तो उनकी भी यही है, लेकिन उन्हें हम मना सकते हैं कि अभी तुम इस कार से बाहर हो, चलो एक परमेश्वर के खुदा के लिए ही तुम इस पद पे आ जाओ, ताकि दुनिया संकट से बाहर आ जाए। ऐसे लोग हैं, ये मैं मना लेंगे हम, वरना मुझे पता है ये मानेंगे नहीं, इन पे इच्छा नहीं है इनको, लेकिन इनको हम मनाएंगे कि भैया तुम अभी तुम कर सकते हो, इस पे तुम्हारे पास तरफ उंगली नहीं उठेगी, हम तो अब कर ही नहीं सकते। जब हमने बाणा धारण कर लिया धर्म, हम तो निकल गए इस गेम से बाहर, हम तो आ नहीं सकते वापस। तुम कृपा करके इस काम को कर दो, हमारे लिए, परमेश्वर के लिए धर्म का काम करो, ये कुर्बानी है तुम्हारी। ऐसा हो जाएगा। बहुत आदमी हैं, थोड़े आदमी नहीं है। तारक साहब भी हैं उसमें, ये भी हो सकते हैं, अभी ये अदबिच में ही है। ऐसे आदमी हैं, बहुत हैं हमारे पास। तो अगर ईमानदारी इकट्ठी हो जाए, ये तो बहुत शक्तिशाली है। अब भी इसके हर बोल में शक्ति है, वजन है, इसके एक एक शब्द में शक्ति है, पलट देने की शक्ति है दुनिया को। सच में शक्ति होती है। अगर वो शक्ति बाहर आए, और वक्त है, आनी भी चाहिए। जैसे इन्होंने, गुरुजी ने भी कहा है कि हमको बाहर आना चाहिए, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, बड़ी हिम्मत दिखाई है। और जो आम पब्लिक है, जो दुखी है, जो एक सरकार आती है वो भी वैसी, दूसरी आती है वो भी वैसी, उससे छुटकारा पाने के लिए उन्हें धार्मिक बनना चाहिए, धर्मी बनना चाहिए, धर्म की ओर आना चाहिए, सबर संतोष की तरफ जाके थोड़ा मुड़ना चाहिए। जब वो सबर संतोष की तरफ पब्लिक पलट गई, तो ये मुट्ठी भर लोग रह जाएंगे सियासतदान, ज्यादा नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं है। फिर बोर्ड के जरिए पलट देंगे सब इनके जो शैतान के बनाए हुए रास्ते हैं, सब बंद कर देंगे निकलने के। संविधान भी धर्म के आधार पे बन सकता है, कोई खास बात नहीं है। ह्यूमन राइट की बात जहां तक है, ह्यूमन राइट के कई सेमिनार मैंने अटेंड किए हैं, पहले भी बताया जाता है। खैर मैं तो इतना ह्यूमन राइट का जानकार नहीं हूं, कानून का। बहन साहब भी बताया करते हैं कि कुछ कमी नहीं है कानून में। कमी जो कानून का इस्तेमाल करते हैं, जिन पे कानून जिनके हाथ में है, जिन्होंने अप्लाई करना है, उनमें ईमानदारी नहीं है, ईमानदारी से लागू नहीं कर रहे कानून को। तो ईमानदार आदमियों को कैसे लाया जाए, पावर ईमानदारों को कैसे दी जाए, ये बैठ के हमने इस विषय पे विचार करना होगा। पब्लिक को समझाना होगा कि ईमानदारों को आगे ले आओ, सब मसलों का हल निकल आएगा। कोई मसला ही नहीं, कमी ईमानदारी की है। ईमान ही धर्म है। जहां ईमानदारी है झगड़ा कोई नहीं, जहां ईमानदारी है स्वार्थ का मतलब ही नहीं। वहां जहां स्वार्थ है ईमानदारी नहीं, जहां ईमानदारी है वहां स्वार्थ नहीं। स्वार्थ से ऊपर उठकर
एक दफा जब हम चलेंगे तो अपने आप ये सब कुछ ठीक हो जाएगा सारे संसार का। यही धर्म की शिक्षा है, यही धर्म है। और धर्म बिना नहीं राज चला है। राज चल नहीं सकता धर्म के बगैर, ये राज नहीं चल रहे। और धर्म बिना सब दलाय मलाय है। दलाय मलाय, जिसकी लाठी उसकी भैंस। शक्ति की ताकत पर के लिए कोई कानून नहीं, गरीब के लिए सब कानून है। वे मानते हैं कि 10 आदमी भले ही मुलजिम छूट जाएं, पर एक बेकसूर आदमी दंडित न हो। लेकिन आज वो कह रहा है बेकसूर छूट रहे हैं और बेगुनाह दंडित भी हो रहे हैं, दोनों काम हो रहे हैं। और जिम्मेवारी किसी की नहीं, पता लग जाता है ये दंडित, उनको सजा कोई नहीं जिन्होंने अफसरों ने किया है। इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा। जुल्म की इंतहा है ये। कभी इससे ज्यादा जुल्म नहीं हुआ। या बताओ कब हुआ है। सब झूठ लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है वो झूठ है। सबसे बड़े जुल्म आज हो रहे हैं। क्या नहीं हो रहा। एक हकीकत राय को मार दिया था। आधे घंटे और चलेगा भाई। कितना बवंडर आज तक हम मचा रहे हैं। पता नहीं कितने हकीकत राय रोज कत्ल हो रहे हैं यहाँ। और वही आदमी कर रहे हैं जो हकीकत राय का रोना रो रहे हैं कि ये जुल्म हुआ था, वो खुद कर रहे हैं आज। इससे बड़ा अनर्थ और क्या होगा। हम चाहे भले ना माने कि ये बुरा युग है, हम इसे रामराज मान लें, चाहे जो मर्जी कहते रहें कि हम सत्ता में हैं, अपने आप को कोई बुरा नहीं मानता, लेकिन इससे बुरा युग और अगर होगा तो विनाश ही हो जाएगा, संसार नहीं रहेगा। जैसे ट्रंप है आज, अगर वो अड़ जाता है, मैं नहीं कब्जा देता, तो विनाश है, सब वर्ल्ड वार हो जाएगी एकदम। बड़े बड़े हथियार हैं, वो चलाने पड़ेंगे उसे। किसके खिलाफ चलाएगा। शक्ति है उसके, राष्ट्रपति है, अगर वो भागी हो जाता है तो हथियारों के सहारे भागी होगा। और क्या है उस पर, उनका ही इस्तेमाल करेगा। तो ऐसा भयानक समय है ये। समझदारों को अब ध्यान देने की बात है कि जिस तरीके से तुम लग रहे हो आंख बंद करके पैसा इकट्ठा करना, ये करना, वो करना, मिनटों सेकंडों में सब कुछ तबाह हो जाएगा। हमें तो अगर कोई चिंता नहीं, कल होता अभी हो जाए चाहे। हम तो अपना फर्ज पूरा करते रहेंगे, बताते रहेंगे। करने वाला तो ऊपर बैठा, वो जो करेगा हमें तो अच्छा ही अच्छा है। तुम जो अपनी स्कीम बढ़ा रहे हो कि मैं इतने साल राज करूंगा, ये करूंगा, वो धरी की धरी रह जाएंगी तुम्हारी आशाएं, इच्छाएं। हमें कोई इच्छा नहीं है ऐसी। ये बातें धार्मिक आदमी कह सकते हैं, मैं नहीं कह रहा, सभी कहेंगे हम। धार्मिक आदमी हर कोई ये बात कह सकता है, अगर वो धार्मिक है। हमें क्या इच्छा है, कुछ भी नहीं। हमारा फर्ज है, जो पिस रहा है गरीब, उसको वो कैसे बच सकता है इन लोगों से जो साकत हैं। तो वो मंत्र तो हम बता ही सकते हैं ना। वो मंत्र ही बताया, ये जुक्ति बताई है उन्हें, छूटने की विधि बताई है।
उन्होंने फंसाया अपने कानून जाल में, अपनी अकल से। शैतान ने अपनी अकल से दुनिया को फांस रखा है, और भक्तों ने छूटने की विधि परमेश्वर छुटा रहा है उन्हें। उसकी पब्लिक उसकी है। छुड़ाएगा कौन? मालिक छुड़ाएगा। ये बांधी है जो पब्लिक तुमने अपने जाल में, कानून जाल बुन के, पैसा इकट्ठा करके, छुड़ाएगा कौन? परमेश्वर छुड़ाएगा। वो चाहता है अब छुड़ाना। उन्हें वो पैदा कर दिया, हालात पैदा कर रहा है। ठीक है, जब ये लोग देखते हैं ऐसे हालात पैदा होते हैं, तो धार्मिक आदमियों का फिर जुल्म भी होते हैं, उन्हें कत्ल भी कर दिया जाता है, सब कुछ होता है। लेकिन अब वो समय नहीं है, समय गुजर गया। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया सारी नहीं रहेगी, बिल्कुल। और बहुत जल्दी वो लोग खत्म हो जाएंगे जो धर्म के खिलाफ हैं, बहुत जल्दी। अगर वो और आगे बढ़ेंगे, पाप की तरफ जाएंगे, सब दुनिया उनसे एक दूसरे को सब समझते हैं, किसके मन में क्या सब जानते हैं। धर्म तो सबसे ज्ञानवान आदमी होते हैं, वो तो सब जानते हैं क्या होता है, कहाँ क्या है। इन्हें चाहे शंका हो, हमें तो कोई शंका नहीं है, हमें इच्छा भी कोई नहीं है। तुम इच्छा त्याग के देख लो, सारी शंका दूर हो जाएगी, तुम्हें भी वो बुद्धि आ जाएगी जो बुद्धि है एक्चुअल। त्याग करके देखो, प्रैक्टिकल धर्म को होके देखो। जो प्रैक्टिकल हुए हैं उनकी बात में दम था, दम रहा है और रहेगा। दुनिया भले ही उस बातों पर ध्यान ना दे, लेकिन बाद में उन्हें पूजा ही करते हैं उनकी लोग। उन बातों की पूजा होनी चाहिए, उस आदमी की पूजा नहीं होनी चाहिए। हम उन बातों की पूजा करते हैं जो कुर्बानी में दर्ज हैं। गुरु ग्रंथ साहब की पूजा करने की हमें कोई जरूरत नहीं। पोती साहब की पूजा वो तो और चीज है। उस विचारधारा की पूजा करो, उस जो कुछ लिखा उस भावना की पूजा करो, उसके आगे समर्पण हो, गुरबाणी के अनुसार जीवन अपने ढालो, उसे बाहर ना जाओ, वो पूजा है। ये क्या पूजा है? वो कहते तन मन अर्पूं पूज चढ़ाऊं, तन मन सब अर्प के, ये पूजा है हमारी। पैसे की पूजा नहीं है कुर्बानी में, वो होगा मूर्ति पूजा बड़ों के, और किसी का होगा, हमारे नहीं है। धर्म में नहीं है, वेद धर्म में नहीं है, कहीं भी नहीं है। जो सही धर्म है एक ही, उसमें नहीं है, और में होगी। उनमें जो आदमी है उनका जीवन भी देख लो कैसा है। फिर जो इस चीज की वकालत करते हैं कि ऐसी पूजा होती है, वो जीवन भी अपना दिखाएं तुम्हारा कैसा है, क्या करते हो, क्या किया आज तक तुमने, उससे पता लग जाएगा। बातों से नहीं काम चलेगा, वक्त प्रैक्टिकल का है। कुछ करना होगा, करके दिखाना होगा, साबित करना होगा मैं धार्मिक हूं। अगर तुम धार्मिक नहीं हो, धर्म के उसूलों को नहीं मान सकते, किसने कहा तुम्हें तुम धर्म का ठप्पा लगाओ? ना लगाओ, दूर हो जाओ। फौज में अगर कोई वर्दी पहनेगा तो फौज के असूलों को मानना होगा, उसे बाउंड है वो। पुलिस की वर्दी वाले को पुलिस के असूलों को मानना होगा, बाउंड है। ये नहीं हो सकता कि वर्दी पुलिस की हो, काम डकैतों करे, चोरों के करे, ऐसे कौन मान लेगा? यही बात अब धर्म में होनी चाहिए। हर कोई धर्म का लबादा ना पहने, क्या जरूरत है उसे? क्या धर्म को बदनाम करने के लिए कर रहे हो तुम ऐसे काम? और धार्मिक आदमियों को खुद चाहिए कि ऐसी फौज इकट्ठी मत करें, हर किसी को धर्म में डाल लें अपनी वोट बढ़ाने के लिए। अपना जरूरत नहीं है ऐसे आदमियों की धर्म में, क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें?
वोट बैंक कर रहे हो। ये सांप्रदायिकता है, धर्म नहीं है गिनती बढ़ानी। वो तो जाके सब एक ही है, आगे जाके धर्म तो कहीं से आ गया, चाहे मुसलमानों से आ गया वो भी वही है। गुरु ग्रंथ साहब में जो सारे भक्त हैं एक ही जगह हैं, सब ब्राह्मण भी हैं उनमें, मुसलमान भी हैं उनमें, सारे ही हैं, जाट भी हैं उनमें, शूद्र भी हैं उनमें, सारे ही हैं। उनका कौन सा धर्म है? असली धर्म ही वो है, असली धर्म ही वो है। कोई मुसलमानों से आया है पीछे से, कोई योगियों में से आया, पहले भी आए हैं, आते रहते हैं। विचारधारा सब एक ही है, लेकिन हम मानते नहीं उस विचारधारा को, जो धर्म में की भावना को तो मानते ही नहीं। सुनते हैं, करते हैं, गवाते हैं, मानता कोई नहीं। इसलिए धर्मों में जान नहीं रही। जब आगू ही नहीं मानते, जान क्या रहनी थी। धर्म निष्फल हो गए, फोकट धर्म कशु फल नाहिन। जो पेड़ फल नहीं देते, बाग में उनके लिए कोई जगह नहीं होती। ये बाग है धर्म का। जिन धर्मों को फल नहीं लगता, उनको अपने आप ही हट जाना चाहिए बाग से दूर, ताकि ये जो मुगालते हैं ना धर्म के नाम पे जो हो रहा है सब कुछ, ये अपने आप बंद हो जाएगा। जो धर्म के भेष में धर्मी लोग, शैतान लोग घुस जाते हैं, वो अमन कहाँ होने देंगे? वो तो राज प्रबंध के साथ हैं, राज प्रबंध पे भी उन्होंने कब्जा किया है, उन्होंने इस पे कब्जा किया, दोनों की मिली भुगत है। इस मिली भुगत को पब्लिक जागरूक होकर तोड़ सकती है। अब वो युग तो है नहीं कि एक राजा तलवार के जोर पे दूसरे पे राज कर ले जाके, वो तो जमाना गया। अब वोट का युग है, पब्लिक के हाथ में है, पब्लिक ही पिस रही है, पब्लिक के हाथ में है सब कुछ। तो पब्लिक को समझाना होगा कि तुम्हारे हाथ में है, पाड़ो और राज करो की जो नीति है, ये इन्होंने चला रखी है। लालच दे देते तो मैं तुम्हें ये दे देंगे, वो इनकी बात मत सुनो। बाद में कहते हैं ये तो जी हमारे वो थे, जुमले थे। इनको समझना होगा। तो इन बातों के साथ मैं सबका एक दफा फिर धन्यवाद करता हूं, यहीं विराम देता हूं। विराम तो खैर इसमें क्या दे सकते हैं, जितनी देर मर्जी बोलते रहो, धर्म तो चीज ही ऐसी है, चाहे रोज बोलते रहो। लेकिन यहां से हमें शुरू करना है, शुरुआत यहां से होगी। हमें क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये बात रखी है। इस पे हम विचार बाद में भी कर सकते हैं, आपस में बैठ के सारे पब्लिक को भी इस पे सोच गौर करनी होगी। अगर छुटकारा चाहती है पब्लिक, तो ये इसके सिवा कोई रास्ता दूसरा है ही नहीं। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब कोई अवतार शक्ति पैदा होती है। पुरुष नहीं होता, शक्ति होती है। वो शक्ति एक नहीं होती, शक्ति एक वचन भी है, शक्ति बहुवचन भी है। शक्ति अपने हजारों रूप में भी पैदा हो सकती है। पता नहीं कितने कितने इंसानों में वही शक्ति है, शक्ति तो एक ही है। जब थोड़े लोगों में शक्ति होती है, उसे समाप्त कर दिया जाता है। अब इतने लोगों में ये शक्ति उत्पन्न हो चुकी है ऊपर तक कि इसे अब समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके अर्थों के अनर्थ बदल के ही भ्रम तो किया जाता है धर्म को।
भ्रमती करते रहे, धर्म कुछ और कहता है, प्रचार कुछ और हो रहा है। अब सिख तो खैर अकाली तो मान ही गए कि हमसे गलत प्रचार हो गया। ये नहीं कहते हमने जानबूझ कर करा जानबूझ के है, हो गया, चलो इतना भी बहुत है, मान तो गए ना, हो गया। और दूसरे धर्मों को भी मानना चाहिए कि हमारा गलत प्रचार है, या साबित करो कि ठीक है, या साबित करो ठीक है, या कहो गलत है। ग्रंथ ले लो अपने, उसके हिसाब से कहो ठीक है। ठीक प्रचार हो, जो धर्म की भावना है उसे ठीक तरीके से प्रचारा जाए, प्रचार का जीवन हो अपना। धार्मिक आदमी जितने हो, अगर हो तो धार्मिक हो, वरना वो अपनी वर्दी उतार दें, आगे कुछ मतलब है दुनिया को गुमराह ना करें। ये भी परोपकार है उनका, बहुत नेकी है। अगर वो वर्दी उतार देंगे, बड़ी नेकी का काम है। गुमराह होने से पब्लिक बच जाएगी। नेकी तो ये है कि वो नेक भक्ति धर्म बन जाए, पहली बात तो ये है। अगर वो नहीं बन सकते तो फिर वो बाहर हो जाए, गुमराह क्यों करे, आगे बढ़ने दें बात को। इसी के साथ मैं सबका धन्यवाद करके समाप्ति करता हूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। आपने बहुत देर सबका मार्गदर्शन किया। समय तो बहुत कम था, और मार्गदर्शन जो है वो हमारा लगातार मिलता रहेगा आगे भी। यहाँ पर तो सारी बात कही भी नहीं जा सकती थी, लेकिन जो कही आपने वो बड़ी कीमती थी। मैं तो जगह जगह ये सोच रहा था कि ये तो कुरान शरीफ की आयतों का अनुवाद है। कहा उसके रंग में रंग जाए पहले, तब कुछ ठीक होगा। तो कुरान ने कहा सिबगतुल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, उसके रंग में रंग जाओ, उससे अच्छा रंग किसका है। आपने कहा वो नेचर से अलग गए, बताया आपने, ये तो फिर तबाही आएगी। कुरान ने कहा फितरतल्लाहि लती फतरन्नास अलैहा, यही धर्म सीधे से चला आ रहा है हमेशा। आपने कहा वो मरने से, बताया कि मरने से इसलिए डरते हैं कि आगे भेजा क्या है अपने, जो कुछ उसका सामना करना पड़ेगा उसके परिणामों का। कुरान की आयतों का अनुवाद है। मैं समय नहीं लेना चाह रहा क्योंकि मेरी स्पीच नहीं है। दिल पर राज करना है, जो बताया आपने, कितनी कीमती बात है। और फिर एक गलत फहमी में दूर कर दूं, और मैं तो बड़ा सम्मान देता हूं। मैंने ये तलवार पर जंग वाली बात जो कही थी, वो कोई तंज नहीं किया था, ना उन लोगों की तलवार को गलत कहा था जिन्होंने ज्यादती के खिलाफ कभी आवाज उठाई, कभी नहीं। वो तो होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा था आजकल के जितने निहंग है, फिर उनका काम बचा नहीं ना। अब वो तलवार नहीं इस्तेमाल कर सकते आज के दौर में, समय ऐसा आ गया है। तो वो तलवारों को जंग लग जाएगा, लेकिन हमारे बाबा जी की तलवार को जंग नहीं लगेगा, इसलिए कि इनकी तलवार रूहानी है। मैं तो ये आजकल के अब तलवार लेके कहाँ निकलेंगे, पहले निकलते थे। तो मैंने इस पर कहा था कि जंग की बात को, मैं ये नहीं कहा था कि वो निहंग मिशन गलत है या पहले कभी उन्होंने जो कुछ किया। ये तो अधर्म के खिलाफ तो हमेशा लड़ना होगा, लड़ने के तरीके बदल गए हैं अब। तो ये बात कही थी, इसलिए कहा था कि भाई अभी निहंग तो बहुत हैं, लेकिन एक समुदाय बन गया, समुदाय बन गया खाली वो। तो मुझसे आपने गलत समझ लिया, मैं माफी चाहता हूँ, कहने का अंदाज गलत होगा। और बस अब हम कल भी आपको सुनेंगे। मैं इसके साथ में फिर वही के एक बड़े अच्छे कोई शेर है वो सुना दूं कि गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हों या डोरी, लाख करें कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। और ये वो दिल की बात कही थी ना आपने, दिल पर राज करना है। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। अब दिल तक पहुंचने में फासले बहुत हो गए, लंबी दूरी। लेकिन आपने जो कुछ बताया ना, ये तो एक उन्होंने कहा था
तो आपने तो ये बताया कि कुछ भी कर गुजरने में देर कितनी लगती है, बर्फ के पिघलने में देर कितनी लगती है। अगर ये धार्मिक एकता हो तो हम इनकलाब लाएं, हम दुनिया के दिलों पर राज करें, हम जितने बिगाड़ पैदा हो गए हैं उनका सुधार करें, और ये धार्मिक लोग आगे आएं और नेतृत्व करें। ये सेमिनार या वेबिनार अभी खत्म नहीं हुआ, आज का ये सत्र खत्म हुआ है, कल फिर जारी रहेगा। और कल के वेबिनार के अंदर मैं श्रोताओं को बता दूं कि मैं कन्वीन नहीं करूंगा, मैं उसके अंदर खुद एक वक्ता की तरह आऊंगा। मैं बहुत अच्छे कन्वीनर हैं जो इसे कन्वीन करेंगे। तो कल फिर देखिएगा 7 बजे आइएगा, आपको बहुत अच्छी, बहुत से लोगों से, बड़े विद्वानों से कुछ कीमती बातें सुनने को मिलेंगी, और बाबा जी को भी दोबारा सुनेंगे। तो इसके साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सच खोज एकेडमी का, जितने यहाँ पर माननीय हमारे वक्ता थे, पैनलिस्ट थे, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, और सारे श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ लगातार बने रहे, बहुत बड़ी संख्या के अंदर, बहुत बड़ी तादाद में। तो ये एक इंटरवल है जो हम बीच में ले रहे हैं, एक छोटा सा वक्फा, एक इंटरवल, कल शाम 7 बजे तक। तब तक के लिए खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, नमस्कार, कल मिलेंगे फिर।